Hi friends, this is Mukesh Tyagi and today I'm going to tell you about Union Public Service Commission UPSC Civil Service Examination, and this is the time. June is one of the most important crucial periods for all the IAS aspirants to take preliminary exam and then qualify and get into main exam, and after main exam they are being interviewed, उनका साक्षात्कार होता है। तो ये बहुत ही मुश्किल सेवा है और बहुत से लोग कि सपना होता है कि वो आईएएस बने। मैं भी जेएनयू में पढ़ा हूँ और मैंने आईएएस क्वालिफाई किया हुआ था, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ती है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। जी हाँ, एक शेर है, तकदीर बदल जाती है अगर ज़िंदगी का कोई मकसद हो। तकदीर बदल जाती है अगर ज़िंदगी का कोई मकसद हो, वरना तो ज़िंदगी कट जाती है तकदीर को इल्ज़ाम देते देते। जी हाँ, तकदीर को इल्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये परिश्रम, कड़ी मेहनत और बहुत ही स्मार्ट मेहनत करके आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आज ऐसी कहानियाँ सुनाऊँगा जिससे आप दंग रह जाएंगे कि बहुत से लोग कहते हैं बैड वर्क्समैन quarrel विद हिज टूल्स, जो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये हिंदी में कहावत है। तो हर एक इंसान ज़िंदगी में मुश्किलों से जूझते हुए किसी न किसी दिन सफलता हासिल कर ही लेता है। बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर सर्विस परीक्षा पास कर ली है। देखिए, यूपीएससी की ओर से हर वर्ष आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा देश की चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। देश के कई युवा बचपन से इस परीक्षा को पास कर आईएएस बनने का सपना सजोते हैं। साल 2019 में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर देश का नाम रोशन किया। आपको मालूम होना चाहिए कि 2022 में 2021 के जो रिज़ल्ट आए उसमें 3 महिलाएं जिन्होंने आईएएस टॉप किया, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड रैंक पे आए। एक तो हैं श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और तीसरी हैं गामिनी सिंह। महिलाओं का आप परफॉर्मेंस देखिए तो ये दिखाता है कि महिलाएं कितनी परिश्रमी होती हैं, दूरदृष्टा होती हैं और पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। तो दिस वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। दुनिया में कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ की कोई कमी नहीं जहाँ कोई शख्स असफल हुआ लेकिन नई शुरुआत से बाद उसने अपना लक्ष्य पाया है। देखिए, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ फेलिंग, इट्स ए मैटर ऑफ हु गेट्स अप आफ्टर फेलिंग। सो नेवर गिव अप ऑन योर एफर्ट्स टू कीप ट्राइंग। और पुराना परफॉर्मेंस को लेकर के आने वाले परफॉर्मेंस को ख़राब मत कीजिए। अरे एक कहानी सुनिए हरियाणा की, विजय वर्धन की। विजय की सरकारी नौकरियों के 35 एग्ज़ाम की में असफलता मिली, लेकिन उसने कभी असफल होने के बाद कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार उन्होंने अपने 35 बार असफल होने के बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम 104वीं रैंक के साथ क्लियर किया। तो ये बहुत से उम्मीदवार अपना ख्वाब पूरा करने के लिए वर्षों तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले ही प्रयास में और बेहद कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। जापानीज़ में कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपको 3 मौके मिलेंगे या 4 मौके मिलेंगे। आप तो ये सोचिए कि मुझे पहले ही मौके में क्लियर करना है, और वो तभी हो सकता है कि जब आप अभी से अपना पूरा ऑर्गेनाइज विजन बना लें। तो इन्हीं होनहारों में से एक वैभव छाबड़ा है। पीठ पर चोट लगने के बाद 7-8 महीने बेड पर रहे। छाबड़ा जी बेड पर रहे, 7-8 महीने बेड पर रहने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। बेड पर ही लेटे लेटे पढ़ाई जारी रखी। इरादा पक्का होने से बरसों की मेहनत, दिन रात जागने की तपस्या और हर पल संघर्ष करने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया। लगातार कोशिशों के बाद 2018 में उन्हें सफलता प्राप्त हुई और वैभव ने आईएएस 2018 में AIR 32 हासिल की। एब्सोल्युटली कॉन्ग्रेचुलेटरी वैभव। एंड दिल्ली में केशव गोयल ने CA में 18वीं रैंक हासिल की और सपने को साकार किया है। पिता का सपना पूरा करने के लिए गोयल ने लाखों की नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की। पिता का सपना था कि वो आईएएस बने और पहली बार में 213वीं रैंक हासिल करके केशव गोयल 18वीं रैंक पाकर बहुत खुश थे, लेकिन उनका सपना यूएस में जाकर अच्छी नौकरी करना था और उस सपने को तोड़ करके उन्होंने आईएएस की नौकरी कर ली, क्योंकि इससे बड़ा आपको देश का सेवा करने का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। कुछ के सपने साकार हो जाते हैं तो कुछ के सच
करने की कोशिश में लगे रहते हैं। राकेश शर्मा की कहानी मुश्किलों से जूझते नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है। साल 2018 में राकेश शर्मा ने सिविल सर्विस का परीक्षा क्रैक की। बचपन से राकेश शर्मा को ड्रग्स रिएक्शन होने की वजह से आंखों की रोशनी चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई ब्रेल ब्रेल एक लिपि होती है जिससे सिर्फ जो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ते हैं, तो उसके अंदर मटेरियल मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। बचपन में जब उनकी आँख की रोशनी चली गई तो लोगों ने उनके माता पिता से कहा कि वो राकेश को आश्रम में छोड़ाएं। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आंखों की रोशनी ना होने पर भी सिविल सर्विस परीक्षा में 608वां रैंक हासिल किया। Can you imagine the kind of determination with the braille reading? This man got 608th rank in the UPSC Civil Service exam. देश के कई युवा बचपन इस परीक्षा को पास कर आईएएस बनने का सपना सजोते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स बरसों मेहनत, दिन रात जागने की तपस्या और हर पल संघर्ष कहते हैं अगर आईएएस क्वालिफाई करना है तो आपको 18 घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसी लड़की की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने जॉब के साथ साथ आईएएस की तैयारी की, न केवल तैयारी की बल्कि क्रैक भी कर लिया। इस लड़की का नाम है नेहा यादव। नेहा यादव ने जॉब के साथ साथ 2018 सिविल सर्विस की परीक्षा में 414 रैंक हासिल करी। अर्निंग एंड लर्निंग बोथ टुगेदर, दिस इज़ इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन, यू हैव टू वर्क हार्ड। देश में बहुत से उम्मीदवार हर साल दिन रात कड़ी मेहनत करके आईएएस बनने का सपना सच करते हैं। आज भी एक ऐसी युवती की कहानी की बात करने जा रहा हूँ जो बचपन से भैंस चराती थी और फिर उन्होंने लगन संघर्ष करके यूपीएससी की परीक्षा पास की। इन हालातों में भी उन्होंने केवल पढ़ाई पूरी नहीं की बल्कि आईएएस अफसर बनकर एक मिसाल पेश की। पहली बार यूपीएससी एग्ज़ाम में असफल रहीं, लेकिन साल 2015 में दूसरी बार परीक्षा क्रैक करके आईएएस अफसर बनने का सपना उन्होंने मुकम्मल किया। तेलंगाना के अनुदीप डूरी शेट्टी ने साल 2013 में 790 रैंक हासिल की। अनुदीप ने गूगल जैसी कंपनी के शानदार पैकेज की जॉब छोड़कर उन्होंने सिविल सर्विस सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया, बल्कि 4 प्रयास में असफल होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारे। आखिरी या 5वें प्रयास में देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन मानी जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में देश भर में टॉप किया। कैन यू इमेजिन? अगर इरादे पक्के हों तो किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इस बात को सच साबित कर दिखाया निरीश राजपूत ने। आज की कहानी में मिलिए संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस सेवा परीक्षा पास कर चुके निरीश राजपूत, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 370th रैंक पाई। निरीश पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उनके सामने फीस भरने का संकट था। इसलिए पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए निरीश ने अखबार बांटने का काम किया और साथ ही पिता के साथ सिलाई के काम में भी हाथ बटाया। एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहा हूँ जिसने कड़ी मेहनत से दम कर यूपीएससी पे 7th रैंक हासिल की। शशांक मिश्रा जब 12वीं पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद आर्थिक तंगी और दौर शुरू हो गया, जिसके कारण फीस भरना मुश्किल था। इन सब परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा, जिस वजह से आज उनका आईएएस बनने का सपना पूरा हो गया। शशांक ने ट्रेन में तैयारी के दौरान बिस्किट खाकर अपना गुजारा किया। शशांक की मेहनत रंग लाई और पहली ही अटैम्प्ट में एलाइड सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया। 2007 में दूसरे प्रयास में उन्होंने 5वीं रैंक हासिल की कर आईएएस बनने का सपना पूरा किया। किसान की बेटी बिना कोचिंग के क्रैक किया यूपीएससी के एग्ज़ाम। हर दिन आईएएस अधिकारियों का संघर्ष सफलता की दास्तां सुनते हैं। ऐसे में एक ऐसी सक्सेस स्टोरी की बात करने जा रहा हूं जो मध्य वर्गीय परिवार की संबंधित लड़की है। एनिस कनमनी जाय की जिनके पास यूपीएससी परीक्षा की कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में एनिस कनमनी जाय ने बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कर यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करी और देश का नाम रोशन किया। सेल्फ स्टडी करने के बावजूद भी उन्हें एक बार में सफलता नहीं मिली, बल्कि बरसों की मेहनत, दिन रात जागने की तपस्या और हर पल संघर्ष करने का इरादा अल्टीमेटली उनको 2011 में 65वीं रैंक प्राप्त हुई। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। तुषार सुमेर, जो कि इस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। अगर आप हैरान हो जाएंगे कि उनके हाई स्कूल के अंदर जो मार्क्स थे
इंग्लिश में 35 थे, गणित में 38 थे और साइंस में बड़ी मुश्किल से उन्होंने हर कुछ जुगाड़ तुगाड़ लगा करके वो पास हुए और वो भी आईएएस में सफल हुए। आज वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गुजरात में हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, you need to develop the determination, foresightedness through the self-study group. What is required is a highest degree of concentration, determination to crack it, zero diversion, don't get influenced by anything else. What matters is your smart strategy to develop your skills in IAS and get into that examination. It's a matter of hard work. It's a matter of first preliminary exam is held in the objective type. So you have to be very, very quick because the time is a limitation. In objective, you will be given choices and you have to make, and there is a negative marking also. अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। फिर आपके आते हैं आईएएस मेंस, उसमें आपको 2 प्रमुख सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। बहुत से लोग इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर्स होते हैं। वो लोग इसमें अपने ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन लेते हैं, जैसे इतिहास है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। वो अपने सब्जेक्ट नहीं लेते हैं और ऐसे। लेकिन मेरा एक ये मानना है कि जो भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, शायद वो आईएएस से अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने एमबीबीएस किया है 5 साल, फिर एमडी किया है, वो भी बहुत मुश्किल से होता है। और उसके बाद अगर वो आईएएस में जाते हैं, ठीक है, उनका स्वागत है, कोई किसी व्यक्ति पर कोई लीगल रोक नहीं है। पर मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप लोग कोशिश यही करिए कि अपने मेडिकल प्रोफेशन में ही अपना रंग जमाएं। वो भी बहुत लुक्रेटिव है, बहुत ही सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटी है। लेकिन एक आईएएस इतना बड़ा माध्यम है कि आप देश की सेवा अगर सचमुच में ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं तो आईएएस, वही लोग आईएएस में जाएं जो उनको देश की सफलता में, देश की तरक्की में और देश के हम लोग $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहते हैं। मोदी जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी बने, देश के अंदर सोशल जस्टिस हो, जो आखिरी पायदान पर व्यक्ति हो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। तो मैं आजकल बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि काफ़ी आईएएस ऑफिसर्स के कुछ करप्शन के केसेस उजागर हो रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल निहायत गलत काम है। अगर आपने इस सर्विस को लिया है तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ देश की सेवा का आनंद उठाइए। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने अपनी आईएएस का काम ऑनेस्टी से किया और गरिमा के साथ किया तो हिंदुस्तान को विश्व में सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बस यही मुझे कहना है। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर द आईएएस aspirants, and I'm sure India will produce one of the most talented IAS officers in the world. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.